नमस्कार। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की है और उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राम राज्य ये कोई भी मानने को राजी नहीं है। संभवतः खुद समाजवादी पार्टी नेताओं में एक झेप होगी ऐसा दावा करने से। मगर जो दूसरी बात जिसका दावा मायावती कर रही है और जो आंकड़ों से भी सामने उभर कर आ रहा है कि किस तरह से अखिलेश सिंह यादव सरकार अपनी जाति के लोगों की पोस्टिंग पुलिस स्टेशंस में करवा रहे हैं। अब अगर इससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही होती तो बात समझ में आती, ऐसा हो नहीं रहा है। तो सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में यादव राज है, इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तीनों का परिचय मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको करा दूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया, सुधींद्र भदौरिया बीएसपी की तरफ से और रामेश्वर चौरसिया बीजेपी की तरफ से, आप तीनों का स्वागत है। मगर आइए उससे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं और उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस में यादव राज है। वो छीन लेन समर्थ हमें पेट्रोल डाल के आग लगा दें। अखिलेश राय साहब यादव। यूपी के बाराबंकी में मरने से पहले महिला ने जिस राय साहब यादव पर पुलिस स्टेशन के अंदर रेप की कोशिश करने और जलाने का आरोप लगाया, वो यादव जाति का है। मामले की तूल पकड़ने के बाद राय साहब यादव पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह नया थानेदार बना कौन? भगवती प्रसाद यादव। जाति के हिसाब से यादव के बदले यादव। और अब इससे ये साबित होता है कि ये सरकार बिरादरीवाद की हवा में बहकर इस काम के मुख्य दोषी पुलिसकर्मी को व उनके अन्य साथियों को भी बचा रही है। मायावती के इसी आरोप की जब एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने पड़ताल की तो पाया यूपी के कुल 75 जिलों के 1526 थानों में करीब 600 यादव थानेदार हैं। राजधानी लखनऊ में 43 पुलिस थाने हैं, जिनमें से 30 थानों पर यादव थानेदार नियुक्त हैं। कानपुर में 44 पुलिस थाने हैं, जिसमें 17 थानों पर यादव थानेदार हैं। बदायूं के 22 पुलिस थानों में 11 थानों पर यादव थानेदार हैं। मथुरा में 21 में से 10 पुलिस थानों में यादव थानेदार हैं। इटावा के 21 में से 8 में यादव जाति के थानेदार हैं। संभल जिले के 11 पुलिस स्टेशनों में से 7 पर यादव जाति के थानेदार हैं। गाजियाबाद के 17 में से 9 पर यादव जाति के थानेदार तैनात हैं और फिरोजाबाद के 21 में से 9 पुलिस स्टेशन पर यादव थानेदार हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई यादव थानेदारों के बारे में मशहूर है कि उन पर ना तो एसपी का जोर चलता है ना डीआईजी आईजी का। कई के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि उनका सीधा कनेक्शन मुलायम परिवार से है। बात कुछ ही दिनों पहले की है। मेरी मुलाकात एक जिले में पुलिस कप्तान रहे एक आईपीएस अफसर से हुई। कुछ ही दिनों पहले उनका तबादला हो गया था। मैंने पूछा तबादले की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक एसएचओ यादव जो जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था, उसे उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया, तो फिर उनका तबादला हो गया और वो एसएचओ यादव फिर उसी थाने में तैनात हो गया। ये तो सच है यूपी की पुलिस का। अखिलेश सरकार पर एक आरोप यह भी लग रहा है कि पुलिस महकमे में यादव जाति के लोगों को बढ़ावा देने के लिए कायदे कानून में ढील दी जा रही है। नियम के मुताबिक 2/3 थाने पर इंस्पेक्टर रैंक के थानेदार तैनात होने चाहिए, लेकिन आरोप यह है कि यादव जाति के लोगों को थाने में एडजस्ट करने के लिए सब इंस्पेक्टर को थाना इंचार्ज बना दिया गया है। वहां भी यह तथ्य देखा जा रहा है कि एक अच्छी संख्या में जो थानाध्यक्ष हैं वह यादव जाति के हैं, जिसका मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसको इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में केवल थानेदार के पोस्ट पर ही यादव जाति के लोगों का बोलबाला है। 30 जून को पदभार ग्रहण करने वाले डीजीपी भी यादव जाति के ही हैं, जगमोहन यादव। ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में चाहे राज मायावती का हो या मुलायम सिंह यादव का या फिर अखिलेश यादव का, सबने अपने अपने हिसाब से अपनी जाति बिरादरी के पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल किया। जब मायावती थी तब अधिकतर थानों में दलित समुदाय के थानेदार ही दिखते थे। फिर मुलायम सिंह आए तो फिर यादव जाति का बोलबाला रहा, और अब जब अखिलेश हैं तो वो भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बहस में तीन खास मेहमान, सबसे पहले गौरव भाटिया का रुख करना चाहूंगा। गौरव, आपसे मेरा एक सामान्य ज्ञान का सवाल है और मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस पत्रकार की मां को जलाया गया था
उसमें आरोपी का नाम है राय साहब यादव। सामान्य ज्ञान यह है कि आप बता सकते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट का क्या नाम है? जो राय साहब यादव की जगह पर आए हैं पुलिस इंचार्ज, उनके रिप्लेसमेंट का क्या नाम है? आप बता सकते हैं गौरव मुझे? नहीं, जो जानकारी आपके पास है उसको मुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है गौरव, ये सवाल मैं आपका सामान्य ज्ञान टेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। उस शख्स का नाम है भगवती प्रसाद यादव, और आपने अभी अभी इस रिपोर्ट में देखी पंकज ने किस खूबसूरती से आपके सामने आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों में स्पष्ट हो जाता है कि सारे मलाईदार जगहों पर अखिलेश यादव या सरकार से जो करीबी लोग हैं, जातिगत पोस्टिंग्स हो रही हैं। आप इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं गौरव जी? देखिए, आप उसको जाति सूचक और जाति के मापदंड से देख रहे हैं। मैं उससे ज्यादा जो अहम है वो बात करना चाहूंगा। अभी उदाहरण के तौर पे देखिए, आपने कहा कि डीजीपी जो हैं वो पुलिस में यादव बना दिए गए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि पिछले 3.25 साल से सरकार थी और डीजीपी हर वर्ग के लोग रहे, अपनी काबिलियत ये बहुत अच्छी बात आपने कही। चलिए आपने खुद को ही फंसा दिया। अब हुजूर मुझे यह बताने की कृपा करें, पिछले 3 साल में, सुनिए तो, पिछले 3 सालों में कितने डीजीपी हुए हैं? पिछले 3 सालों में 7 डीजीपी हुए हैं। 7 डीजीपी हुए हैं गौरव जी, क्योंकि आप लोगों ने पुलिस को अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हथियार बना के छोड़ दिया है। 7 डीजीपी हुए हैं गौरव जी। यहां पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये वो जगमोहन यादव है इस वक्त के जो पुलिस प्रमुख हैं, जिन्होंने यादव सिंह को क्लीन चिट दिया था। नहीं, जिन्होंने यादव सिंह को क्लीन चिट दिया था, पूछ रहा हूं, उसका भी जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया, 3 साल में 7 डीजीपी, 3 साल में 7 डीजीपी, आपने मजाक बना दिया है क्या पुलिस पोस्टिंग्स को? नहीं अभिसार, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि इससे पहले के डीजीपी के नाम लीजिए, क्या कोई यादव बनाया गया था? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। आपने उत्तर नहीं दिया उस बात आपने का। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मगर आप बता दूं, 1527 पुलिस थानों में 600 थानों पर स्टेशन इंचार्ज यादव है, और आज की तारीख में गौरव ये स्टेशन इंचार्ज इतना पावरफुल है कि इसके सामने एसएसपी की कोई औकात नहीं है, इसे डीजीपी नहीं छू सकता, क्योंकि आपका संरक्षण हासिल है उसे। गौरव भाटिया देना चाहूंगा, अगर आप सुने। अभिसार जी, आप सुन लीजिए, दोनों लोग एक साथ ना बात करें। मैं 1-2 पहलू पे जो है प्रकाश डाल दूं। सबसे बड़ा मापदंड क्या होगा कि पुलिस अपना कार्य कर रही है और सरकार बेहतर कर रही है कानून व्यवस्था को या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से जो क्राइम रेट है, चाहे वो गुजरात हो, गुजरात में 258 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 108 है। 2013 के बाद कोई एनसीआरबी रिपोर्ट नहीं आई। मध्य प्रदेश में क्राइम रेट 303 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 108 है। और उसके अलावा आपको याद होगा, आपने कहा कि यादवों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। सरकार जो है जाति पे नहीं जाती है, जो क्राइम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, मैं आपको फिक्र ना करें, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े बताऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं, वो बिल्कुल अलग मुद्दा है, चर्चा ज्यादा वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि किस तरह से आपके राज्य में क्या रहा। सुधींद्र भदौरिया, गौरव भाटिया कहते हैं कि राम राज्य है इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर, जानकारी दे रहा हूं, राम राज्य है कानून व्यवस्था को लेकर, और ये यादव राज नहीं है। मर्डर हो चाहे डेकोइटी हो, सुधींद्र भदौरिया जवाब दीजिए इस बात का। गौरव आप बात कह चुके हैं, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, और सुधींद्र जी बोलिए। सामने रख सकता हूं, मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूं, पर गौरव भाटिया को दूसरे लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं शायद। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं है सुधीर जी, आप जरूर आंकड़ों की कलाबाजियां जो गौरव भाटिया जी कर रहे हैं, आंकड़ों की कलाबाजियां कर रहे हैं। मैं एक ही जिले का उदाहरण देता हूं आपको, मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में एक कांड हुआ जिससे 1 लाख लोग बेघर हो गए, और मैं आपको गलत है ये आंकड़ा आपका, मैं ले जा सकता सुप्रीम कोर्ट में उसमें मैं था। गलत आंकड़े मत दीजिए सुधींद्र जी, गलत आंकड़े मत दीजिए अभिसार जी, ये गलत है। 1 लाख का आंकड़ा था ही नहीं उसमें। मैं देखिए 1 लाख, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1 लाख लोग बेघर हो गए,
आप जाके वहां पर सर्वेक्षण सुधींद्र करा जी, दीजिए। मैं सर्वोच्च IIT न्यायालय के न्यूज़ सामने से उत्तर कहता हूं प्रदेश कि आप सरकार का पूछ पक्ष लीजिए मैंने जाके रखा कितने था। लोग बेघर आंकड़ों हैं। की जानकारी मुझे है, गलत आंकड़े मत सर्वोच्च दीजिए। न्यायालय ने पूरा भी देश कहा, आपको आप पर देख रहा है। सर्वोच्च न्यायालय मैं ने समझता भी हूँ आप टिप्पणी एक उठाई। जिम्मेदार आप व्यक्ति बीच हैं, में गलत देखिए आंकड़े गौरव देंगे जी, अगर ये आप मुझे शोभा नहीं बोलने देता नहीं आपको। देंगे तो फिर ये गौरव कोई जी सुन बहस लीजिए, नहीं होगी। आप गलत देखिए आंकड़े आंकड़ों को मत लेकर दीजिए। तो ऐसा है ना मैं गौरव, आपको जिसकी टोकूं, लाठी आप उसकी मुझे भैंस, टोकें, उससे तो बहस बनेगी नहीं। जिसकी लाठी आप उसकी एक भैंस। बात गौरव आती इस है, वक्त मुझे कोई अपनी मानने बात को आने तैयार दीजिए। नहीं है सर्वोच्च कि न्यायालय उत्तर ने प्रदेश देखिए, में कानून गौरव व्यवस्था भाटिया को जी, लेकर मुझे रामराज्य चल रहा है। नहीं, सुन लीजिए, गौरव जी तो बोलने नहीं देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आपको जो सुधींद्र जी गुंडा बात राज है, करनी है, जंगल राज है, उसके बारे में सीएमओ सचान का आप नहीं, मर्डर हुआ आप था उत्तर जेल प्रदेश में उस जाकर पे आप प्रकाश देखिए। क्यों नहीं गौरव, डालते? ये बहुत गलत बात है। गौरव, एक मिनट, अगर प्लीज। आपने मुझे बोलने नहीं दिया गौरव, है, मैं तो उनका मैं बात आपको लेके, बता उनकी दूंगा, टिप्पणी आपको लेके खड़े आपके बोला पास दूंगा। आ रहा हूं गौरव, This प्लीज। is very wrong, गौरव। गौरव, एक मिनट। I will not allow this. हाँ ठीक है, सुधींद्र भदौरिया अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव, No, I am please do very not sorry. place wrong numbers. I dispute those numbers. इस तरह का जो इनका व्यवहार है वो उचित नहीं है। ये हाँ। मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। बात पूरी कीजिए ताकि सुधींद्र। सच न पहुंचे लोगों को। हाँ, इनके बोलिए। मुलायम सिंह जी के गृह जनपद इटावा में, गृह जनपद इटावा में संतोषपुर इटगांव एक गांव है, वहां पर नग्न महिलाएं घुमाई गई। पूछ लीजिए, और अगर मेरी बात ये गलत हो, आप मेरे लिए जो भी सजा करेंगे मैं मंजूर करूंगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार और जन ठीक साधारण है। लोगों के साथ फिरौती, ठीक ये है। आम साधारण बात हो ठीक गई है सुधींद्र जी, ठीक इसीलिए है, आपने मैं बात कह दी जवाब अपनी। दे दूं अभी सर। नहीं, मैं लूंगा। हर गौरव जिले में भाटिया, मेरे बसपा पास के एक लोगों और ने तीसरे मेहमान भी हैं, रामेश्वर चौरसिया। रामेश्वर चौरसिया, नहीं, आपसे मैं जानना मैंने चाहता अपनी हूं। बात नहीं खत्म की है। नहीं, मैं सुधीर जी आऊंगा मैं आपके पास, मेरे साथ एक और मेहमान है, मैं आऊंगा। रामेश्वर चौरसिया, यादवराज है या नहीं है? बीजेपी आधिकारिक तौर पर इस पर क्या कहना चाहती है? देखिए अभिसार जी, मैं तो जहां से आता हूं बिहार से, आपको मालूम है कि जो 15 साल का शासन था उस समय में यही आरोप लगे थे और ऐसी ही पोस्टिंग होती थी। जब जाति पूछ करके दरोगा की, एसपी की और अधिकारियों की पोस्टिंग होगी तो वहां से एक बेहतर कानून व्यवस्था की उम्मीद कोई कर नहीं सकता। जो घटना अभी घटी है, जिस महिला ने बयान दिया है, उसका एक तथ्य में आप जाइए। जादव दरोगा को हटा के जादव बनाते हैं, ये तो अलग मामला है। उन जादव जो उसके साथ कुकर्म करते हैं, उनको अगर आम आदमी रहता तो गौरव जी से पूछता हूं वो जेल जाता कि नहीं जाता। अभी तक वो जेल नहीं गए। तो हो क्या रहा है कि अपराधियों को भी डर नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि दरोगा जी हमें बचा लेंगे। सबसे खतरनाक पहलू सिर्फ जात का होना नहीं है, उस जात की पोस्टिंग से 40% इन्होंने दरोगा जात का रखा है, तो एक गलत संदेश इन्होंने दे दिया कि यही सर्वे सर्वा है, वहां एसपीओ की डीएमओ कोई पूछ नहीं है। तो मैं कह रहा हूं गौरव भाटिया जी को कि जब तक अखिलेश जी इस चीज को नहीं सुधारेंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं कर सकते आप। ठीक है, और आप आंकड़ों की जादूगरी में मत जाइए गौरव जी। अभी यूपी के जो हालात हैं पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, वो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल। गौरव जी का तो माना है रामराज है। गौरव जी, मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, मुझे बताइए, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो महाराष्ट्र कैडर से वो यशस्वी यादव को लेकर आए थे और पंजाब कैडर से प्रदीप यादव को लेकर आए थे। यशस्वी यादव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और प्रदीप यादव एक स्टिंग ऑपरेशन में कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए थे, वो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा हटा दिए गए। तो बड़ा प्रश्न ये कि जिन्हें आपकी सरकार ला भी रही है, उनका हाल हम सामने देख रहे हैं। बाराबंकी की मिसाल है और अब यह आपके सामने मिसाल, जहां आपके 2 कैडर आए गए थे आईपीएस के, उन्हें बाहर का रास्ता बता दिया। क्या जवाब है इसका आपके पास? मैं दोनों पहलू पे जवाब दे दूं, और आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, ये उचित नहीं है बिसार जी, क्योंकि अगर कोई कमियां हैं भी तो उनको कैसे सुधारा जा रहा है मैं ये जरूर बता सकता हूं। और हर सरकार में जगह होती है सुधार की। उत्तर प्रदेश ने भी कई ऐसे कदम उठाए हैं। लेकिन आपने बात करी यशस्वी यादव की, तो मैं आपको बता दूं कि कानपुर में एक प्रकरण हुआ था जिसमें कि डॉक्टरों पे लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि इनका कानपुर में बने रहना उचित नहीं है। उसके अलावा कोई फाइंडिंग नहीं दी थी कि उन्होंने गलत किया या नहीं, और इसीलिए उनको कहा गया कि यह उचित होगा कि उनको कहीं और पे और प्रदीप यादव जाए। तो नहीं, और प्रदीप यादव
नहीं, प्रदीप यादव के फैक्ट्स अगर आप बताते मैं जरूर ले लेता। मेरी मैं आपको बता जानकारी रहा में नहीं है। हूं, ऑफलाइन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बाहर का रास्ता बता दिया था, क्योंकि एक टेलीविजन के स्टिंग ऑपरेशन में वो एक अजीबोगरीब हालात में पकड़े गए थे, संभवतः नशे में थे, और उस वजह से उन्हें इलेक्शन कमीशन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये तो वो ऑफिसर्स हैं जो आपकी सिफारिश से लग रहे हैं नौकरी में। गौरव अब मैं अपनी बात पूरी करूं। अभिसार जी, कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस ऑफिसर अगर इस तरह से पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन ने उसे हटाया है तो मैं समझता हूं उचित है। मैं उसके मगर डिफेंस एक के में बाद एक ना मिसालें हमारी सामने आ सरकार रही आएगी हैं और ना हम आएंगे। एक के बाद एक सामने मिसालें आ रही हैं। सुधींद्र भदौरिया, मैं आपको यहां लाना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, नहीं सुधींद्र, ठीक है, पुलिस ने उत्कृष्ट कार्य किया है, अरेस्ट करी है, चार्जशीट फाइल करी है, और मुजफ्फरनगर दंगों की भदौरिया जी बात कर रहे थे, उनको ये जानकारी शायद नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाया कि कैसे एसआईटी वहां जिले का हाल बुरा है। ठीक है, ठीक है गौरव, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। गौरव, मैं आपकी बात समझ गया, अब आप दोहरा रहे हैं खुद को। देखिए, ठीक है, नहीं आप अपनी बात कह चुके हैं, क्योंकि आपकी डिबेट आज हमारी सरकार पे है, तो मैं एक दो तथ्य और रखना चाहूंगा। ये एक मिनट नहीं, मेरे पास और सुनिए, पूरा प्लेटफॉर्म ठीक है, नहीं सुनिए, सुधींद्र भदौरिया, नहीं, गौरव आप बात कह चुके हैं, गौरव आप अपनी बात कह चुके हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है। एक मिनट, सुधींद्र भदौरिया, मेरा आपसे एक सवाल है। रामेश्वर जी, गौरव जी, एक मिनट, खो चुकी है। मैं आप रामेश्वर जी, गौरव जी, एक मिनट, मैं आऊंगा। गौरव आप इतने सब्र रखिए, थोड़ा अभिसार जी, सब्र रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कह रहे थे, सब्र रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कह रहे थे, इसलिए सब्र रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधींद्र भदौरिया, मेरा आपसे एक सवाल है। सुधींद्र जी सुनिए, उत्तेजित मत होइए। सुधींद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे याद है कि जब मुझे याद है कि अखिलेश यादव ने मायावती के उस सरकार के फैसले को पलट दिया था जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को होम पोस्टिंग देने से मना कर दिया गया था, और मुझे याद है कि जब इस पर एक प्रतिक्रिया हुई थी तो अखिलेश यादव ने फिर उस फैसले को पलट लिया था, यानी कि फिर उस फैसले पे आ गए थे जो मायावती सरकार के दौरान लिया गया था कि होम पोस्टिंग्स नहीं दी जाएंगी पुलिस ऑफिसर्स को। इससे अखिलेश यादव सरकार की नीयत के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, मूल चीज ये है कि जो पुलिस का अफसर हो या प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो, क्या वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां कानून व्यवस्था की बनाए रखे हुए कि नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने इनसे पूछा था यशस्वी यादव को क्यों हटाया गया, ये कह रहे हैं वहां पर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में तमाम लोग घायल हुए, उस समय वहां पुलिस के अफसर थे यशस्वी यादव, तो ये लाठीचार्ज किसके कहने पर हुआ था, क्यों लाठीचार्ज कराया गया था, डॉक्टरों को बुरी तरह से खदेड़ कर मारा गया, हॉस्पिटलों में मारा गया। मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह की कार्रवाइयां हर जिले के अंदर आज अगर आप उनके विरोधी हैं तो उनके साथ की जा रही है, और केवल ये पुलिस स्टेशन का मामला नहीं है। आपने चाहे नौकरी की भर्तियों का आप लीजिए, आप वहां पर आपको मालूम है कि पीसीएस के अंदर जो भर्तियां हुई उसमें कौन ऊपर बैठे हुए हैं और किस तरह से घोटाले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में पूरी संवैधानिक मशीनरी फ्लॉप हो चुकी है। बहन मायावती जी ने इसीलिए कहा है कि मगर सुधींद्र जी, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जिसकी लाठी जिसकी भैंस। सच तो यह कि मायावती सरकार में भी ऐसा रामराज्य तो था नहीं, उनके राज के दौरान भी उनके पसंद के ऑफिसर्स होते थे। अभी देखिए, क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि एक कप्तान को इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया था? सुनिए ना, इस समय मुख्यमंत्री आज वर्तमान में अभिसार जी एक और उदाहरण है। हाँ, बोलिए सर जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? मुलायम सिंह जी के पोस्टिंग जो पुलिस का सिलेक्शन हुआ था, हाँ भाई, आप चर्चा उत्तर प्रदेश यादव थे, लेकिन कैंसिल करना पड़ा था कोर्ट के आदेश से, ये भी एक सच है। हाँ, ठीक है। गौरव, सच तो ये है, सवाल उठ रहे हैं, आंकड़े सामने हैं आपके। प्रश्न मत पूछिए, पहले मैं अपनी बात रख लूं, क्योंकि आप प्रश्न का उत्तर जैसे ही दूंगा तो अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। चलिए, संक्षिप्त में 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूं। हाँ, बोलिए।
सबसे पहले देखिए कैसे बसपा के प्रवक्ता ये तो झूठ एक बोलते घंटे हैं, भर मेरे से तो सामने यही बोल सुप्रीम रहे हैं, कोर्ट का अभी बात ही जजमेंट नहीं इनकी पूरी है। हुई इसमें है। रिकॉर्डेड है घंटे भर कि से बोल रहे हैं, 40,000 बात इनकी लोग पूरी अपने हुई घर नहीं से है। कैंप में आए थे और उनको वापस हमने लगातार अपने घर में गौरव सुरक्षित जी बोल पहुंचाया। रहे हैं, पर बात ये पूरी कदम नहीं उठाए हो रही गए। है। और क्या बोला सुदेन भदौरिया ने कि 1 लाख से ज्यादा लोग आए, तो कम से कम वो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़े और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करे। दूसरी बात, बसपा में जब बसपा सरकार थी तो ये बड़ा राम राज्य की बात करते हैं। इनके राज्य में 6,000 से गौरव, इनके राज्य में क्या होता गौरव, था? हम कानून व्यवस्था पर डिबेट करेंगे, आपको मौका मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं पुलिस में यादव राज की। उन पुलिस वालों को भदौरिया जी से तैनातियां दी जा रही हैं जिन्हें आपका संरक्षण हासिल है। गौरव, मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं आप? बिल्ली खंबा नोचे। अभिसार जी, आप मेरा तर्क समझिएगा तो आपको लगेगा मैं मुद्दे पे ही हूं। और अगर इनके लिए ये हो रहा है, क्राइम नीचे आया है तो क्या हम क्राइम गौरव नीचे जी, आया आपका है? तर्क तो एकदम सैया नीचे भाई नहीं को है बात कि बात यादव बात राज बात बात किस हुई दुनिया और में एक है बात गौरव? और उत्तर प्रदेश में है, क्राइम नीचे उसको आया है। अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट नहीं करते हैं, दूसरे हमने यादव को उसको वहां ला 30% देते हैं, तो कम सवाल किया तो है 3 उठेंगे। सालों में। इसको आप कैसे रोकेंगे? और ये आपके यहाँ यंग अरे मुख्यमंत्री हैं, भदौरिया उनको जी, कम से कम 47 जाने चाहिए था आपने ली हुई है कि मध्य जो प्रदेश 4 आपके यहाँ में व्यापक मुख्यमंत्री बने घोटाले हुए हैं, में उससे कम अखिलेश से को कम बाहर आप तो निकलना मत चाहिए। बोलिए। भाजपा एक वक्त एक साथ मत बोलिए। अच्छा, आखिरी सवाल। आप क्या है गौरव ठीक जी, है। मुद्दे को आप भटकाते हैं। एक वक्त एक साथ मत बोलिए, आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था आपको ठीक हो। दुख होना चाहिए आपके कि वक्तव्य से 47 ऐसा ही लोगों लग की रहा जान है। मध्य प्रदेश ये में बड़ा गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कम से उत्तर कम प्रदेश उत्तर के लिए। प्रदेश में कोई स्कैम तो नहीं होता। उत्तर बड़ा प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण है निर्दोष लोगों की उत्तर जान तो नहीं प्रदेश ली के लिए जाती। कि बहस होती है उत्तर प्रदेश गौरव, पर। आप पूरे गौरव देश में इतना घूमने लगे हैं। रक्षात्मक जब मुद्दा तक में आप है यहाँ कमजोरियां कि हैं, आपको आप एक बोल मिनट रहे हैं, एक मिनट ठीक कैसे रामेश्वर करेंगे? जी, मैं चाहता रामेश्वर हूं जी, कि आप इसको सुधींद्र जी, accept करें और गौरव, इसको आज दुरुस्त की करें। तारीख में ये सवाल अपनी जनता का सरकार है, को आप बचाने के जनता लिए का है। आपको 47 व्यापम जानों पे घोटाले भी का कितनी सहारा आती लेना है? पड़ रहा है। अपनी सरकार बचाने के लिए व्यापम घोटाले का आपको सहारा लेना पड़ रहा है आपको। गौरव, अभिसार जी सुन लीजिए, मैंने व्यापक घोटाले की बात नहीं करी थी। आपके पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन अगर बसपा और भाजपा मापदंड तय करेंगे तो मैं उनको आईना जरूर दिखाऊंगा और इसीलिए मैंने उन्हें बताया कि सही आंकड़े क्या है। क्या मैं गलत हूं अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय के आंकड़े आपके सामने रखता हूं? क्या मैं गलत हूं? चलिए, ये बहस अंतहीन हो सकती है, ये बहस अंतहीन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मगर ये हकीकत है हमारे सामने। ये हकीकत है कि इस वक्त 1527 थानों में 600 थानों में जो स्टेशन इंचार्ज हैं वो यादव जाति के हैं। खुद इस वक्त पुलिस प्रमुख उत्तर प्रदेश के जो हैं वो खुद यादव हैं, वो जिन्होंने यादव सिंह, नोएडा के इंजीनियर को क्लीन चिट दे दी थी बतौर सीआईडी प्रमुख के, बतौर सीबीआई सीआईडी के। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में अपने पसंदीदा लोगों की पोस्टिंग करना, अपने जाति के लोगों की पोस्टिंग करना, मगर उसका असर, उसका परिणाम हमारे सामने दिख रहा है।